नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसा एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो एक्सेल में तैयार किया गया है। यह एप्लीकेशन इनकम टैक्स को ओल्ड एवं न्यू दोनों रिजीम में एक साथ कैलकुलेट करके बताएगा। आपको कितना रिटर्न मिलेगा या कितना का चालान बनाना पड़ेगा, सब कुछ बताएगा। तो शुरू करने से पहले मैं आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को ध्यान से एवं पूरा देखिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अच्छा जरूर लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो ये सीट आप देख रहे हैं, यह समरी का है। ये समरी सीट है। यहाँ से पहले हम डिलीट अप कर लेते हैं और ये भी डिलीट कर लेते हैं और इसको भी डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर तीन डेटा आपको फिल करना है। पहला कर्मचारी का नाम, दूसरा पेंशन स्कीम और तीसरा असाइनमेंट ईयर। यहाँ पर कर्मचारी का नाम जो है आपका सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट है। सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको दो चार कर्मचारी का नाम है तो आसानी से दिख जाएगा, लेकिन 50, 100, 200 है तो आप एक एक करके देखने में आपको बहुत परेशानी होगी। तो इसलिए मैंने इसको सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट कहने का मतलब है जैसे कि नाम का शुरुआती अक्षर ARV यहाँ पर टाइप कर दिए और यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट पर हम क्लिक करते हैं तो सिर्फ वही नाम हमको दिखाई देंगे जिनके नाम में ARV का प्रयोग हुआ है। तो है ना मजेदार। अब हम इनमें से किन्हीं एक को चुन लेते हैं। जैसे अरविंद चौहान को ही हम सेलेक्ट कर लिए, तो जैसे ही अरविंद चौहान को सिलेक्ट कर लिए तो उनका पद नाम ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। अब हम पेंशन स्कीम यहाँ से चुनना होगा कि कौन सा पेंशन स्कीम के अंतर्गत ये आते हैं। जैसे ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत आएंगे तो ओपीएस पर सिलेक्ट कर लेंगे और न्यू पेंशन स्कीम पर आएंगे तो एनपीएस पर सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं तो इन्हें हम एनपीएस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। अब है कि यहाँ पर कर निर्धारण का वर्ष हमको डालना है। जैसे 2024 का फरवरी माह में हम फॉर्म भर रहे हैं तो 2024 यहाँ पर एंटर कर देंगे। अब यहाँ से जैसे ही 2024 एंटर किए, आपका फॉर्म भरकर एकदम बिल्कुल 100% रेडी है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको बता रहा है ओल्ड रिजीम के अनुसार आपको 1 भी रुपया टैक्स देने की जरूरत नहीं है और अभी तक आपने 11,000 रुपया टैक्स पेड किया है तो आपको रिटर्न की राशि कितनी होगी? 11,000 रुपया। न्यू रिजीम के अनुसार भी आपको वही है, 1 भी रुपया नहीं देने की जरूरत है और 11,000 रुपया रिटर्न की राशि होगी। ये जो पहला उदाहरण जो हम आपको दिए इसमें टैक्स नहीं लग रहा था। अब चलिए एक दूसरे कर्मी का देखते हैं जिनको टैक्स लगता है। अब यहाँ से हम डिलीट कर लेते हैं। अब यहाँ से हम टाइप करेंगे SON, सिलेक्ट कर लेते हैं किसी एक का और देखिए जैसे ही सोनाली वृंदा किए तो सेक्शन ऑफिसर उनका पद नाम आ गया। और यहाँ से यदि न्यू पेंशन स्कीम में है तो एनपीएस में है तो एनपीएस में रहने देते हैं, अदर वाइज ओपीएस में रहेंगे तो ओपीएस में क्लिक कर लेंगे। तो हम एनपीएस में ही रहने देते हैं। कर निर्धारण वर्ष ठीक है, रहने दिए। ओल्ड रिजीम के अनुसार इनका टैक्स देखिए 1,84,370 रुपया बन रहा है और इनको अभी तक 55,000 रुपये जमा किए हैं। इनको रिटर्न की राशि नहीं होगी, इनको चालान बनेगा। तो चालान भी बता दिया कि कितना का चालान इनको भरना होगा। और न्यू रिजीम के अनुसार से इनको 1,38,721 रुपया आता है। न्यू रिजीम में 35,583 रुपया का चालान बनाना पड़ता है। तो इनके लिए कौन सा फिट बैठता है ये देखिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है आपके लिए बेहतर विकल्प न्यू रिजीम 2023 है जिसका देय कर 1,38,721 है। यानी दोनों में आपको कंपेरिजन करा लिया, जो आपके लिए बेस्ट है उसको ये प्रिफेयर कर रहा है कि इस रिजीम के अनुसार से आप टैक्स भरिए, आप फायदे में रहिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कई सीट बने हुए हैं जो कि अलग अलग रंगों से चिन्हित किए हुए हैं। यहाँ पर जो मिंट कलर का आप सीट देख रहे हैं वो ओल्ड रिजीम के लिए बनाया गया है और ये जो रेड वाला देख रहे हैं सीट वो न्यू रिजीम के लिए बनाया गया है। ये पर्पल वाला जो सीट है वो आपका रफ डेटा है और ये समरी तो आप पहले समझ ही चुके हैं। अब चलते हैं हम स्टेटमेंट वाली सीट की ओर। तो स्टेटमेंट वाली सीट पर हम आ गए। यहाँ पर देखिए कर्मी का नाम आपको भरना नहीं पड़ा, वहीं से जो आप समरी में यहाँ सिलेक्ट किए थे उसी के अनुसार से यहाँ पर नाम ले लिया, उसी के अनुसार से पदनाम भी ले लिया, उसी के अनुसार से आपका ऑफिस भी ले लिया, उसी के अनुसार से आपका पैन नंबर भी ले लिया।
जो आपने यहाँ सिलेक्ट किया था। जैसे ही देखिए हम यहाँ से हम दूसरा सिलेक्ट करेंगे, नवनीत शर्मा सिलेक्ट कर लिए, तो देखिए यहाँ पर नवनीत शर्मा का डिटेल आ जाएगा, उनका पदनाम आ जाएगा। अब नई अंशदायी पेंशन योजना वाले कॉलम पर ध्यान दीजिएगा। यदि आप यहाँ पर एनपीएस सिलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पर इसका हेडिंग नई अंशदायी पेंशन योजना रहेगा और उसका डेटा भी एनपीएस के अनुसार रहेगा। जैसे ही आप समरी में जाकर न्यू पेंशन स्कीम को बदलकर आप ओपीएस कर देते हैं, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम, तो यहाँ पर देखिएगा इसका हेडिंग भी चेंज हो गया, नई पेंशन योजना से बदल के आ गया भविष्य निधि ऑब्लिक पुरानी पेंशन योजना हेडिंग, और उसका डाटा भी चेंज हो गया। अब हम फरवरी माह की ओर चलते हैं। फरवरी माह में आपका वेतन से कितना इनकम टैक्स कटेगा वो यहाँ पर बता रहा है। फरवरी माह में आपके अकाउंट पर वेतन कितना आएगा वो यहाँ पर दिखेगा। अभी इनका जीरो इसलिए आ रहा है चूंकि इनको पहले ही आपको बता दिए थे कि इनको चालान भरना पड़ेगा, यानी जितना इनका मंथली पेमेंट मिलता है उससे ज्यादा इनको टैक्स हो रहा है, इसलिए इनको चालान भी भरना पड़ रहा है। इसलिए इनको फरवरी माह में वेतन मिलेगा ही नहीं उल्टे, और इनको चालान भरना पड़ेगा। अब हम दूसरा उदाहरण से आपको समझाते हैं। दूसरे उदाहरण के लिए दूसरे कर्मचारी का हमने चयन कर लिया। अब इस कर्मचारी का फरवरी माह में 17,816 रुपया इनकम टैक्स कट रहा है, जबकि इनका पर मंथ 3,000 रुपया काटा जा रहा था, और इस महीने में इनका हिसाब करके 17,816 रुपया फरवरी माह के वेतन से कटेगी। तो फिर यहाँ पर 32,994 रुपया इनको शुद्ध इनकम होगी, यानी उनके अकाउंट में जाएगा। है ना कमाल का चीज। यही काम आप कैलकुलेटर से करते हैं तो उसमें बहुत माथापच्ची होती है और आपका समय भी बर्बाद होता है। आप सोच रहे होंगे जो डेटा मैंने एंट्री की ही नहीं, जैसे कि नाम हो गया, पदनाम हो गया, या कार्यालय के नाम हो, चाहे पैन नंबर हो, चाहे अन्य डेटा, यह सब आ कहां से रहा है, वह समझाने के लिए मैं आपको एक फोल्डर में लेकर आया हूं जहां पर दो एक्सेल फाइल बना हुआ है। एक ऑल पेंशन ऑल रिजीम के नाम से और एक है मास्टर एंड स्टेटमेंट के नाम से। ऑल पेंशन ऑल रिजीम फाइल को हम अभी खोले हुए थे, जिसमें कि सारा फॉर्म आपका अवेलेबल है, और ये मास्टर एंड स्टेटमेंट में सारा रॉ डेटा आपको अवेलेबल है। अब हम मास्टर एंड रॉ डेटा में चलते हैं। मास्टर एंड स्टेटमेंट वाली फाइल में हम आ चुके हैं। यहाँ पर भी बहुत सारे टैब आपको मिल रहे हैं। यहाँ पर एक टैब है आपका इंप डाटा नाम से, इसमें एम्प्लॉय का बेसिक डिटेल यहाँ पर भरा हुआ है, जैसे कि उनका नाम है, पदनाम है, पैन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है, उनका ग्रेड पे है, और भी बहुत कुछ है जो कि ऑप्शनल है। अब हम आ गए हैं ऑफिस डेटा नामक सीट में। इस सीट में ऑफिस का कुछ बेसिक डिटेल डालना होता है, जैसे नेम ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ सिटी, नेम ऑफ ट्रेजरी, पैन नंबर, टैन नंबर इत्यादि। यह जो डाटा यहाँ एंट्री करते हैं तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है यह मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम फॉर्म वाले फाइल पर आ गए हैं। यहाँ पर फॉर्म 16 नामक सीट है। इस सीट में यहाँ पर अभी आप मनमोहन प्रियदर्शी देख रहे हैं, उनके सन ऑफ चंद्रमणि किशोर देख रहे हैं। और देखिएगा यहाँ पर क्या कमाल का चीज है वो बता रहा हूँ। अब हम मास्टर वाले सीट पर आ गए हैं। वहां पर मनमोहन प्रियदर्शी था, इसको हम डिलीट कर दिए। हमको मालिया ऑफिस हेड का नाम मालूम नहीं है। जब ऑफिस हेड का नाम मालूम नहीं है तो उनके पिताजी का नाम कहाँ से मालूम रहेगा। अब हमको डिजिग्नेशन तो मालूम है, इसलिए डिजिग्नेशन दे दिए हैं। और हमको ये भी मालूम है कि हमारे जो ऑफिस हेड है वो मेल नहीं फीमेल है। अब कमाल देखिएगा। अब हम वापस फॉर्म वाले सीट पर आ गए हैं। जैसे ही हम वहां मनमोहन सिंह नाम था मिटा दिए कि हमको मालूम नहीं था। उनके पति का भी नाम मालूम नहीं था, लेकिन हमको ये मालूम था कि वह महिला है। तो देखिए ब्लैंक कर दिया, नहीं मालूम है तो वहां ब्लैंक कर दिया, यहाँ भी नहीं मालूम है ब्लैंक कर दिया। लेकिन ये मालूम था कि हमारे जो पदाधिकारी हैं वो महिला है, तो बाय ऑटोमेटिक आ गया, हमको अलग से लिखना नहीं पड़ा, सब सेटिंग किया हुआ है। यदि कि यह पुरुष है, महिला नहीं है, पुरुष है, तो देखिएगा सन ऑफ कर दिया, और यहां से हम फीमेल करते हैं तो वाइफ ऑफ कर दिया। अब यहां पर हमको नाम नहीं मालूम है तो ब्लैंक कर दिया। यदि हमको नाम मालूम है
देखिए, यहाँ पर सूर्यमणि कुमार लिखे थे, सूर्यमणि कुमार लिखा दिया। है ना कमाल का चीज। और यहाँ भी डिप्टी डेवलपमेंट ऑफिसर है, वहां हम चेंज करेंगे मास्टर शीट में COMMISSIONER कमिश्नर लिख दिए। देखिएगा यहाँ पर भी कमिश्नर हो गया, और जो यहाँ सूर्यमणि कुमार है, यहाँ सूर्यमणि कुमार भी आ गया। ये जो 50,816 रुपया जो देख रहे हैं, यह ऊपर से जितने भी साल भर में यानी इस वित्तीय वर्ष में जितने भी हमारे टैक्स कटौती हुए हैं उसका योगफल है। योगफल तो हमारा ये फार्मूला के तहत आ गया, लेकिन आमतौर पर वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए मैनुअली लिखते हैं। यहाँ पर वर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर ऑटोमेटिक वर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब शेड्यूल वाले सीट में चलते हैं। यहाँ पर भी सारा डेटा ऑटोमेटिक फिलअप हो गया है। चलिए मैं आपको यह भी बता दूं कि यह सब डेटा आ कहां से रहा है। यह जो अब वित्तीय वर्ष देख रहे हैं, यह भी ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। और देखिए वित्तीय वर्ष खाली सिर्फ यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी प्रयोग हुआ है। यानी आप कह सकते हैं एक ही डेटा कई जगह यूज हो रहा है, जिसे एंट्री मात्र एक ही जगह करना है। कहाँ? ये मास्टर वाले सीट में, मास्टर वाले फाइल में ऑफिस डेटा में आ जाते हैं। ऑफिस डेटा में आ गए, यहाँ पर मार्च 2023 से फरवरी 2024 लिखा हुआ है। इसी के अनुसार से सब आपका वित्तीय वर्ष ले रहा है सभी जगह। अब जानते हैं एम्प्लॉय से संबंधित, वेतन से संबंधित जानकारी एवं अन्य जानकारी कहाँ से एंट्री करनी पड़ती है। एंट्री करने में कोई गलती न हो उसके लिए ध्यान दीजिएगा, हम जहां पर भी जिस सेल में भी कर्सर ले जा रहे हैं तो वहां रो हाईलाइटेड हो रहा है, यहाँ पर ले आए हाईलाइटेड हो रहा है, जहां पर भी ले जा रहे हैं हाईलाइटेड हो रहा है, जिससे कि आपको एंट्री करने में सहूलियत होगी। एम्प्लॉय की पर्सनल जानकारी जैसे नाम, पदनाम, उनका पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ग्रेड पे, LIC कितना जमा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, स्कूल फी, म्यूचुअल फंड, चाहे जो कुछ भी कटौती में आपको रिलीफ लेना है वह सब एंट्री यहाँ पर करनी पड़ती है। जो आप पर लागू है उसमें एंट्री कर दीजिए, जो आप पर लागू नहीं है उसमें एंट्री नहीं कीजिए, उसे खाली छोड़ दीजिए। एम्प्लॉय के वेतन एवं भत्तों से संबंधित जानकारी, ये ब्लू कलर वाला जो आप शीट देख रहे हैं, मार्च से लेके फरवरी तक एवं DA1 DA2 सैलरी एरियर वगैरह ये सब अलग अलग शीट बना हुआ है। जैसे मार्च में आगे इतना सारा डेटा देखकर अब डर मत जाइए। जैसे कि नाम हो गया, पदनाम हो गया, पैन नंबर आपको दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। जैसे इंप डेटा में जो भर लिया ना, उसी से ये लिंकअप है, आपको ये सब एंट्री करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसमें जो ब्लू रंग का जो आप एंट्री देख रहे हैं यही आपको एंट्री करना है, बाकी फॉर्मुलेटेड है, यानी बाकी सब ऑटोमेटिक फिल होगा। देखिए ज्यादा कुछ एंट्री नहीं करना है, जो ब्लू वाला है उसी को सिर्फ एंट्री करना है। आपको एंट्री करने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए मैंने एक और सुविधा यहाँ दे रखा है। यहाँ है कि बहुत सारा नाम है, उसको खोजने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप कुछ मत कीजिए, यहाँ से उसका नाम लिख दीजिए, SANDIP, संदीप लिख दिए, पूरा नाम नहीं लिख देते हैं, आधे नाम लिखते हैं, एंटर प्रेस कर देते हैं। अब देखिए नीचे से खोज लीजिए, देखिए अब जहां पर ये संदीप है वो हाईलाइट हो गया है। अब हम दूसरा नाम बाई उदय लिख दिए, इंटर प्रेस कर दीजिए, उदय शर्मा हाईलाइट हो गया, जिससे कि आपको किसी का नाम खोजने में आसानी हो। यह चीज आप नाम से नहीं तो पैन नंबर से भी आप खोज सकते हैं। यहाँ पर पैन नंबर 774 हम यहाँ पर कर दिए, पैन नंबर का कोई अंक, तो यहाँ पर देखिए पैन नंबर भी हाईलाइटेड हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको यह इनकम टैक्स कैलकुलेटर वाली फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। बस लास्ट में एक यही रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।